अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कोफ्ता करी, कोफ्ते का सालन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए मैं पहले कोफ्ते तैयार करूँगी। कोफ्तों के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उनमें है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, मैंने इनको इकट्ठा पीस लिया था। गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, प्याज 2 दरमियाने साइज़ के, कटा हरा धनिया आधा कप, 2 हरी मिर्चें और चिकन बोनलेस आधा किलो। अब चॉपर में चिकन, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक डालकर कीमे को चॉपर में मैं उस वक्त तक पीसूँगी जब तक कीमे का बॉल सा ना बन जाए। जब बॉल बन जाए और चॉपर में घूमने लगे तो समझें कि कीमा तैयार है कोफ्तों के लिए। अब कोफ्तों की बॉल्स बना लें। हाथ पर पानी लगाकर कीमे को हाथ में डुबाएं और हाथों में शिफ्ट करते जाएं जैसे मैं कर रही हूँ। कोफ्तों पर कोई लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, फिर ही बॉल्स की तरह कोफ्तों की शेप बनेगी। मैं सारे कोफ्तों की बॉल्स इसी तरह बना लूँगी। मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको हल्का फ्राई करूँगी। मैंने फ्राइंग पैन में 5 खाने के चम्मच ऑयल डाला है और अब मैं इसमें सारे कोफ्ते फ्राई करूँगी। जब एक साइड से 3 मिनट कोफ्ता फ्राई हो जाए तब ही इसकी साइड चेंज करें। साइड एहतियात से चेंज करें ताकि कोफ्ते टूटे ना। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने लिया है दही आधा कप, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप ना डालें, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका या 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, मैंने इन दोनों को पीस लिया था। प्याज 2 दरमियाने साइज़ के, टमाटर 4 दरमियाने साइज़ के। मैंने एक पतीली में आधा कप ऑयल डालकर प्याज को गोल्डन ब्राउन किया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे 1 मिनट फ्राई किया। फिर टमाटर डालकर इन्हें भी 3 से 4 मिनट फ्राई किया दरमियानी आंच पर। फिर मैंने इसमें पिसा सूखा धनिया और ज़ीरा डाल दिया, लाल मिर्च भी डाल दी और 1 मिनट फ्राई किया। फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक डालकर 1 मिनट फ्राई किया और आधा कप पानी डालकर पकने के लिए रख दिया। जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने ब्लेंडर में आधा कप दही डालकर प्याज और टमाटर का मसाला पीस लिया। ये पीसने के बाद है। जब इसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें कोफ्ते शामिल कर दिए। अब मैं कोफ्तों को हल्की आंच पर 5 मिनट मसाले के साथ भूनूंगी। मसाले को भूनने के बाद इसमें 2 कप पानी शामिल कर दूंगी और साथ में गरम मसाला शामिल कर दूंगी और 2 हरी मिर्चें भी शामिल करके 4 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाऊंगी। कोफ्ते का सालन तैयार हो गया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने इसमें 5 उबले अंडे भी शामिल कर दिए हैं। अगर आप अंडे डालना नहीं चाहते तो आप ना डालें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी
कोफ्ता करी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आपको मेरी वीडियो के मुताल्लिक कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।